अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला ने अपने बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। उन्हीं मुबारक नामों का एक सिलसिला आप हज़रात के सामने कुछ तशरीह और तफसीर के साथ जारी है। आज जिस नाम का इंतखाब है वह अल्लाह का सिफती एक नाम है, नूर। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। नूर किसको कहते हैं? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन्नूर हुवा ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर खुद तो ज़ाहिर होता है और दूसरों को भी ज़ाहिर कर देता है। खुद नूर रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन कर देता है। एक चीज़ अंधेरे में होती है, नज़र नहीं आती, लेकिन जब लाइट जलती है, जब नूर जलता है, नूर रोशन होता है, नूर सामने आता है, तो अंधेरे का माहौल उजाले में तब्दील हो जाता है। जो चीज़ें अब तक नज़र नहीं आ रही थी वो नज़र आने लगती हैं। ये नूर का मुताल्लक कभी बाहर की चीज़ भी होती है और कभी अंदर की चीज़ भी होती है। कभी नूर का ताल्लुक ज़ाहिरी चीज़ों से भी होता है और कभी दिल की कैफियत और अंदर की कैफियत से भी होता है। रोशनी जली, लाइट जली और बाहर की चीज़ें नज़र आने लगी। ज़ैद, अमर, बकर इंसानों के चेहरे नज़र आने लगे, उनकी पहचान हो गई। ये तो ज़ाहिर का नूर हुआ, यानी ज़ाहिर में नूर का असर हुआ। और बातिन ये है कि किसी चीज़ का कल्ब में इदराक हो, कल्ब में एहसास हो। कल्ब में एहसास, मसलन आपने किसी को देखा और उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ, उसकी अज़मत का एहसास हुआ, उसके ताल्लुक़ का एहसास हुआ, तो ये नूर कल्ब में पाया गया। कायनात में जितनी चीज़ें किसी को नज़र आ रही है वो अल्लाह के इसी नाम नूर की बरकत है, नूर का समरा है। हज़रात उलमाए किराम ने लिखा है कि
दुनिया में, कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह के किसी न किसी नाम का मजहर है, अल्लाह की तजल्लियात का असर है। हक़ ताला शानहू जब किसी को रोज़ी दे रहे हों तो ये समझना चाहिए कि इस वक्त अल्लाह के नाम रज़्ज़ाक़ की तजल्ली ज़ाहिर हो रही है, उसके नाम रज़्ज़ाक़ या राज़िक़ की बरकत ज़ाहिर हो रही है। जब आप ये देखें कि अल्लाह ताला किसी को राह रास्त पे ला रहे हैं, हिदायत पर ला रहे हैं, तो आप समझें अल्लाह के नाम अल हादी की बरकत ज़ाहिर हो रही है और उसकी तजल्ली ज़ाहिर हो रही है। और जहाँ पर ये हिदायत नज़र आ रही है वो ज़ात, वो इंसान अल्लाह की सिफत हादी का मजहर है। हक़ ताला शानहू का ये मुबारक नाम जब इसकी तजल्ली ज़ाहिर होती है और इसकी बरकतें ज़ाहिर होती हैं तो चीज़ों की हकीकतें खुलती हैं। जब इस नूर का असर होता है तो शय भी सामने आती है और शय का हक़ भी सामने आता है, माँ बाप का चेहरा भी सामने आता है, माँ बाप की अज़मत और माँ बाप का हक़ और माँ बाप का एहतराम भी सामने आता है। आप गौर फरमाएं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में सबके बीच मौजूद थे। आपके चेहरे पुरनूर को तो हर कोई देख रहा था, लेकिन आपके नूर को हर कोई नहीं देख पा रहा था। जिस इंसान की निगाह में, जिस इंसान के क़ल्बो जिगर पर, जिस इंसान के दिल में अल्लाह के नूर की बरकत डाली जाती है और अल्लाह के नाम नूर का असर डाला जाता है, उसी को चीज़ें भी नज़र आती हैं और चीज़ों की हकीकतें भी नज़र आती हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले मक्का के बीच थे, मगर उनको आपका चेहरा तो नज़र आया, आपका नूर नबूवत नज़र नहीं आया, इसलिए कि खुद इनका दिल नूर इलाही से महरूम था। और जिसको आपके मुबारक चेहरे के साथ साथ नूर नबूवत नज़र आया, नूर रिसालत नज़र आया, नूर हकीकत और नूर शरीयत नज़र आया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के नाम नूर की बरकतें उतर रही थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही देखा, गारे हिरा के सफ़र से वापसी के बाद जैसे ही आपसे मुलाकात हुई और आपको देखा तो सिद्दीक़ अकबर ने उसी वक्त ताड़ लिया, उसी वक्त से भांप लिया, उसी वक्त देख लिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने नबूवत का नूर डाल दिया। ये देखने वाली आँखें अल्लाह के नूर से देखती, ये देखने वाला दिल अल्लाह के नूर से देखता है। जिन लोगों ने नहीं देखा और आखिर तक नहीं देखा, वो खुद अल्लाह के नूर से महरूम रहे, अल्लाह के नूर से महजूज होने का, हिस्सा पाने का उनको कभी मौका नहीं मिला। और ये अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी नूर की हिदायत दे देते, जिसको चाहते हैं अपने नूर की बरकतें नसीब कर देते। किसी को हालात के ज़रिए से, किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तकरीरों के ज़रिए से,
कि अल्लाह के नबी की तकरीर हो रही है, अल्लाह के नबी की बात हो रही है, और उस बात में देखने वाला नबूवत का नूर देख रहा है, इसलिए कि उस वक्त में उस देखने वाले के दिल में अल्लाह का नूर काम कर रहा है। कितने ऐसे कुफ्फार थे जिनको अबू जहल वगैरह ने, मक्के के काफिरों ने दूर से ही रोका, आप मोहम्मद के करीब मत जाओ। लेकिन जिनको रोका गया वो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने नूर नबूवत को महसूस कर लिया। उन्होंने आज आपको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से देखा। और जिन लोगों ने आपको आखिर तक नहीं पहचाना, आखिर तक नहीं देखा, उन लोगों को अल्लाह के नूर का कोई हिस्सा नहीं मिला। इसी कल्ब में अल्लाह के उतारे जाने वाले नूर के ताल्लुक से एक हदीस में फरमाया गया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा नूर फितरत लेकर आता है। यानी अल्लाह का नाम जो नूर है, उस नूर से कुछ न कुछ हिस्सा लेकर आता है। इंसान अल्लाह के बनाने से बना है, तो अल्लाह की हर सिफत से जो इसकी शान के मुताबिक होती है, कुछ हिस्सा लेकर आता है। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो किसी पे रहम करने वाला होता है, इसलिए कि अल्लाह की सिफते रहमत से इसको कुछ हिस्सा मिल गया। किसी की गलती को माफ़ करने वाला होता है, इसलिए कि अल्लाह की सिफत गफ्फारी और सिफत अफ़्व से इसको कुछ हिस्सा मिल गया। किसी को दाना पानी देने वाला बनता है, इसलिए कि अल्लाह की जो सिफत राज़िक़ और सिफत रज़्ज़ाक़ है, उसकी तजल्ली इस पर पड़ गई। जिस वक्त ये बन रहा था, जिस वक्त ये बच्चा बनाया जा रहा था, अल्लाह की ये तजल्लियात इस पे पड़ती रहीं और इसके अंदर में वो असरात व बरक़ात मुंतकिल होती रहीं। ऐसे ही इंसान के दिल पर, उस पैदा होने वाले बच्चे के दिल पर अल्लाह की सिफत नूरानियत, सिफत नूर का भी असर होता है। फिर वो जैसे ही बड़ा होता जाता है, उसको हक हक नजर आता है और बातिल बातिल नजर आता है। जितने कलमे वाले हैं, जिनको भी कलमा नसीब हुआ है, इसी नूर की बरकत से नसीब हुआ है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गारे हिरा से तशरीफ ले आए और मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, उस वक्त मुझे एक ख्वाब नजर आया। मैंने देखा कि अंधेरे हैं, तारीकियां हैं, और इन तारीकियों से आगे फिर अचानक मुझे एक नूर नजर आया। उस नूर की तरफ मैंने निगाह उठाई तो मैंने देखा कि वहाँ हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, हजरत अली, ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं भी इनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। मैंने कहा, ये कौन है? मैंने इस नूर को देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं जब बेदार हुआ तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे मैंने सवाल किया कि किस चीज़ की तरफ आप उम्मत को बुलाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि मैं अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत देता हूँ कि माबूद एक है, इबादत किए जाने के काबिल एक ही हस्ती है, जिसकी परस्तिश की जावे वो सिर्फ एक ही हस्ती है, एक ही ज़ात है, और कायनात का निज़ाम चलाने वाला वो सिर्फ एक ही हय्युल क़य्यूम है। आपने मुझे इत्मीनान दिलाया, मैं उसी एक की इबादत की दावत देता हूँ। मैंने उसी वक्त आपके सामने कलमे तय्यबा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अल्लाह के अल्लाह होने की गवाही दी, एक माबूद होने की गवाही दी, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही दी। अल्लाह ताला ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को ख्वाब के ज़रिए से अपने नूर की बरकत नसीब फरमाई, जिसके नतीजे में बेदार होते ही उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल फरमा लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफ़ी दिन गुजर गए, मगर एक दिन अल्लाह के नूर की तजल्ली ने इनको भी अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह के नूर का साया हज़रत हमज़ा के दिल पर पड़ गया। अल्लाह बहाना किसी भी चीज़ को बनाते हैं। एक मर्तबा अबू जहल के पास से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, कहीं रास्ते में मुलाकात हो गई। अबू जहल ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा, बहुत सख्त सुस्त कहा, गालियां दी। अब्दुल्ला इब्न जुदान की वादी थी, अपने मकान से लग कर वो खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसको भी बड़ा रहम आया कि एक इंसान जो अब तक लोगों में बड़ा अच्छा इंसान माना जाता था, अस्सादिक अल अमीन के लक़ब से याद किया जाता था, और वाकई उसकी शराफत में, उसकी सच्चाई में, उसकी अच्छाई में, उसकी इंसानियत में, आदमियत में कोई कलाम नहीं, कोई शुबा नहीं। ऐसे प्यारे इंसान को ये अबू जहल इतना बुरा भला कह रहा है और इतनी गालियां बक रहा है, इसलिए कि इसका बाप अब्दुल्ला नहीं है। अगर इसका कोई सरपरस्त होता, इसके बाप होते, तो शायद अबू जहल की इतनी जुर्रत न होती। उस खातून को बड़ा रहम आया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहीं सफ़र में थे, सफ़र से वापस आ गए। जैसे ही सफ़र से वापस आए, इस खातून ने हज़रत हमज़ा से कहा, हमज़ा, आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को ऐसा ऐसा कहा है कि अगर उसका बाप जिंदा होता, उसके बाप अब्दुल्ला जिंदा होते, तो शायद किसी भी सूरत में उसको ये बोलने की जुर्अत ना होती और उसका ये बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाता। इतना सख्त सुस्त कहा और इतनी गुस्ताखियां की। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस खातून की छोटी सी तकरीर ने गैरत दिला दी। गोया ये खातून ये कहना चाहती थी कि अय हमज़ा, तुम्हारे भतीजे के वालिद नहीं हैं, यानी तुम्हारे भाई अब्दुल्ला नहीं रहे दुनिया में, तो क्या भतीजे के साथ ऐसा ही किया जाएगा? तुम चचा हो करके कैसे ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हो? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत जाग गई। आपको ख्याल आया कि मैं मजहब के एतबार से भतीजे से अलग हूं, अलग सी बात है, लेकिन है तो मेरा भतीजा, मैं तो उसका चचा हूं,
मेरी मौजूदगी में उसको कुछ कह दिया जाना गोया मेरी जिल्लत है, मुझे कहा जाना, ये नशा सवार हुआ। और अबू जहल की तलाश में हजरत हमजा निकले। अबू जहल काबतुल्लाह के पास में कहीं मिल गया। हमजा का मामूल ये था कि जब ये सफ़र से आते थे तो पहले हरम शरीफ जाते थे। आज भी ये हरम शरीफ पहुँचे और अबू जहल वहाँ मिल गया। लोगों के बीच अबू जहल बैठा हुआ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाते ही कहा कि मैंने सुना है तूने आज मेरे भतीजे को बहुत कुछ कह दिया है, उसका बहुत दिल दुखा दिया है। ये कहते कहते ये भी कह गए तुम्हें पता नहीं मैं भी भतीजे के दीन में आ चुका हूँ, मैंने भी भतीजे का दीन कबूल कर लिया है। और ये कहते कहते अबू जहल के सर पर जो लकड़ी मारी है तो सर से खून निकलने लगा। अबू जहल के सर पर जो नेजा मारा तो अबू जहल के सर से खून निकलने लगा। अबू जहल के सर को जख्मी कर दिया और कहने लगे अब तुमको जो करना है कर लो, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो चुका हूँ। हालांकि अभी बिल इरादा ये दाखिल नहीं हुए थे, सिर्फ भतीजे की मोहब्बत के जोश में उन्होंने ये कह दिया और अपने दीन में दाखिल होने की बात कर दी। लेकिन उस वक्त को मुतमईन थे, मैं भी मुसलमान हो गया। फिर वहां से जब हटे और चले तो शैतान ने वसवसा डाला कि तुम भी जोश में आकर के तुमने मजहब बदल दिया। ये कौन सी दानिशमंदी की बात? अगर तुम इरादे से सोच करके अच्छाई देख करके अपने इख्तियार से कबूल करते तो एक बात भी थी, तुमने नशे में और जोश में मजहब बदल दिया। हजरत हमजा कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा वसवसा आने लगा कि दीन इस्लाम का ऐलान तो कर दिया, मुझे करना क्या चाहिए। मैं बहुत बेचैनी में था, बेताबी में था और इसी बेकरारी बेताबी में मैं दुआएं भी करता रहा, अल्लाह से कहता रहा अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक, अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक व इन काना हादा हुवा रुश्दन फजअल रुश्दहु फी क़ल्बी। ऐ अल्लाह अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है, यही राह हिदायत है, तो अल्लाह इसका हक होना मुझ पर खोल दे, मेरे दिल में डाल दे। ये दुआ मांग करके मैं सो गया। उसके बाद मैं जब बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन हो गया और अब कोई शक व शुबहा बाकी नहीं रहा। इत्मीनान कामिल हो गया कि सच्चा दीन सही मजहब तो राह रास्त पर मुश्तमिल जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है और मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई हकीकी नबूवत, हकीकी रिसालत, सच्ची नबूवत, सच्ची रिसालत के मालिक है। चुनांच मैं फिर हाजिर हुआ और मैंने आकर के आपके सामने कलमा पढ़ा और जाहिर किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज हजरत हमजा को ईमान लाने की जो दौलत नसीब हो रही और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आज अपना चेहरा नजर आया, आज जो मोहब्बतों के साथ हमजा की आंखें देख रही हैं और इस कदर मोहब्बत कि इसी मोहब्बत के जोश में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाले मजहब इस्लाम की सच्चाई को भी इन्होंने सलाम किया, उस इस्लाम को गले लगाया। ये सब अल्लाह के नाम नूर की बरकत। इसलिए कि जब नूर फैलता है, नूर बिखरता है तो चीजों की हकीकतें नजर आती। आदमी अंधेरे में तो किसी को भी धक्के मारता,
लेकिन जैसे ही लाइट जल गई तो मालूम यह हुआ कि मैं जिसको धक्का मार रहा था वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरा बाप था, वो तो मेरा पुराना दोस्त था। अल्लाह ताला जिस पर जब चाहते हैं अपना नूर डाल देते हैं और जितना चाहते हैं उतना नूर डाल देते हैं। सहाबे किराम में जब कोई मुसलमान होता था, नूर की आला कैफियत लेकर मुसलमान होता था। फिर कैसे भी हालात आवे और कैसे भी मुजाहिदे करने पड़े, मगर मजहब बदलने के लिए कभी वो तैयार नहीं होता और मजहब के ताल्लुक से कभी पछताता नहीं था। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि इस्तिकामत के पैकर होते थे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मर्तबा कह दिया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, एक मर्तबा कह दिया अल्लाह हमारा रब है, तो कह दिया और फिर उसी पर जमकर दिखा दिया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इन्होंने जमकर दिखाया। और जमकर इसीलिए दिखाया कि इनको दिलों की गहराइयों से, दिल के नूर की रोशनी में ये बात यकीन के दर्जे को पहुंच गई कि ये मजहब हक है, यही मजहब नाजी है, यही मजहब अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और ये नबी सच, नबी बरहक है, नबी सादिक। फिर हालात के बड़े से बड़े तूफान भी इनको मुतज़लज़िल नहीं कर सके। हजरत खालिद इब्न सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने की कहानी बताते हैं कि मैं जब मुसलमान नहीं हुआ था उस वक्त एक मर्तबा मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। बात वही कही जा रही है कि अल्लाह जिस पर अपना नूर डालते अलग अलग रास्ते से डाल देते। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये नूर अबू जहल को नहीं मिला तो अबू जहल रह गया और यही नूर अबू जहल के बेटे हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला तो सहाबी रसूल बन गए, जन्नत की बशारत पाने वाले बन गए, मेहराब नबी में सजदा करने की सआदत पाने वाले बन गए। यही नूर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल को नहीं मिला तो दुनिया से वो मुनाफिक ही गया और यही नूर उसके बेटे हजरत अब्दुल्ला को नसीब हो गया तो अल्लाह ने उनको भी सहाबा की मुबारक फहरिस्त में शामिल फरमा लिया, सहाबा के मुकद्दस तबके में, मुकद्दस गरोह में शामिल फरमा लिया। हजरत खालिद इब्न सईद इब्न अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे ईमान लाने का किस्सा भी कुछ ऐसे ही हुआ कि अल्लाह के नूर का कुछ असर मुझ पे जाहिर हो गया। मुझे अल्लाह ने एक ख्वाब दिखाया और ख्वाब में ये बात नजर आई कि एक आग की बड़ी सी खंदक है, आग खूब जल रही है, मेरा बाप मुझे उस आग में ढकेल रहा है, गिरा रहा है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कमर पकड़ पकड़ करके उस आग से बचा रहे। मैं जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने इस ख्वाब का तस्किरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया ख्वाब तुम्हारा बिल्कुल वाज़े है, ख्वाब की ताबीर बिल्कुल वाज़े है कि तुम अगर बाप के मजहब पे रहे और बाप के दीन पर चले तो समझो बाप तुमको घसीट कर एक दिन जहन्नम में डाल देगा और तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भी अपनी कमर दे देते हो और आपको अपनी लगाम दे देते हो और नबी का कलमा पढ़ लेते हो तो उस आग से अल्लाह के नबी का दीन तुमको बचा के रहेगा। उसके बाद
खालिद इब्ने सईद ने अल्लाह ताला से दुआ की। एक बात ये याद रहे सामईन को कि अहले मक्का ये मुशरिकीन में से थे, यानी अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदाने बातिला को भी मानते थे। इसलिए वक्त पड़ने पर अल्लाह से भी ये दुआएं कर लिया करते थे, अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत रखते थे। इसी वजह से हजरत हमजा ने भी अपने इस्लाम से पहले अल्लाह से दुआ फरमाई, इन्होंने भी अपनी दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने इन पर मजीद अपना नूर जाहिर फरमाया, इनको मजीद इंशरा फरमाया, और उसके नतीजे में इन्होंने भी आकर के कलमा पढ़ लिया। फिर इनके घर वालों ने, इनके वालिदैन ने इनके ऊपर बड़ी मुसीबतें लाद दी, और पहले धमकी भी दी कि अगर तुमने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा तुमको रोटी तक नसीब नहीं होगी, तुमको हम रोज़ी देने वाले नहीं हैं, तुमको घर से निकाल देंगे। इन्होंने साफ कह दिया, मुझे असीर करो या मेरी जुबां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। ये पहले दिन का ईमान है और ये कैफियत इनकी बनी, और इस पर ये फिर जमे रहे, हालात आए मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, और ये चौथे या पांचवें नंबर पर इस्लाम लाने वालों में शुमार किए जाते हैं। ये पूरे खानदान से कट कर और सारे मुखालिफ माहौल को बर्दाश्त करके, तकलीफें देखते हुए, झेलते हुए ये इस्लाम में आना और इस्लाम में फिर टिके रहना, ये सिर्फ अल्लाह के नाम नूरुस समावाति वल अर्ज़, नूर की बरकत का करिश्मा। वरना अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। टिकना सबके बस की बात नहीं हुआ करती। मगर सहाबे किराम पर अल्लाह के पाक नाम नूर की ऐसी तजल्लियात पहले ही दिन से होती रही, और पूरी जिंदगी ये तजल्लियात इन पे जारी और सारी रही कि शहादत के जाम पीते गए, बदन के टुकड़े करवाते गए, अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को, अपनी औलाद को हालात में देखते रहे, शहीद होते हुए देखा, लेकिन फिर भी इनके पांव में कभी तजल्जुल नहीं आया, इनकी सोच में कोई गलत तब्दीली नहीं आई, बल्कि जैसे जैसे हालात इनके ऊपर लाए जाते वैसे इनके ईमान में पुख्तगी भी आती जाती। खुलासे कलाम यह है कि अल्लाह के नाम नूर की बरकत जिस पर भी जाहिर होती है वहाँ चीज़ों की हकीकतें खुलती जाती हैं। इस्लाम के साथ ये नूर जुड़ा तो इस्लाम की हकीकत इंसानों पर इतनी खुली कि पूरी जायदाद की कुर्बानी, आल औलाद की कुर्बानी, दोस्त अहबाब की महब्बतों की कुर्बानी, ख़ानदान के छोड़ने की कुर्बानी, सब इनके लिए आसान हो गई। और ये नूर हर अमल में, कलमे वाले के हर अमल में पिन्हा होता है। आपने बहुत पहले कभी सुना है कि एक अजान होती है मैदान जिहाद के गाजी की, और एक अजान होती है हमारे मस्जिदों के मुअज्जिन की। मस्जिद का मुअज्जिन अजान देता है तो सोतों को भी नहीं जगा पाता, और मैदान का गाजी जब अजान के कलमे बुलंद करता है तो कितने पस्त हौसलों को, शिकस्ता हौसलों को जवां हौसला बना देता है, कितने मुर्दों में जान पैदा कर देता है। पता ये चला कि हक ताला शानहू के मुबारक नाम नूर की नूरानियत जहाँ जहाँ असर दिखाती है वहाँ वहाँ हक वाज़े हो जाता है और हक सामने आता है और उसके तकाज़े भी सामने आते हैं और उस पर अमल करने की तौफीक भी नसीब होती है। अब इसको आप अपने मुआशरे में, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी पर जोड़ लीजिए
कि हम माँ बाप को देखते हैं, भाई को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, बसा औकात उनकी परेशानियों पर रहम नहीं आता। और बसा औकात तबीयत बाद इंसान की ऐसी अच्छी होती है कि किसी की भी वो तकलीफ सुनते हैं। माँ बाप तो बहुत करीब के लोग हैं, परायों की भी तकलीफ सुनते हैं तब भी वो बेचैन हो जाते हैं। बात क्या है? जिस पर नूर की बरकत, नूर का असर जाहिर हो रहा है, वो माँ बाप को सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत में नहीं देखता, उनके हुकूक के साथ, उनकी अजमतों के साथ देखता है। वो जानता है कि माँ बाप को मोहब्बत से देखना अल्लाह के यहाँ बड़ी इबादत है। वो जानता है कि माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह को राज़ी करने का बहुत बड़ा जरिया है। वो जानता है भाई बहनों के साथ सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना, वो बहुत बड़ी नेकी है। वो इस खर्च होने में सवाब देख रहा है, अल्लाह की नुसरत देख रहा है, अल्लाह की मदद देख रहा है। और जिसको ये नूर नसीब नहीं होता, वो इस खर्च करने में पछतावा महसूस करता है, उसके लिए कोई खिदमत करने में पछतावा महसूस करता है। किसी की कड़वी कसैली वो बर्दाश्त कर पाता है जो बर्दाश्त में नूर इलाही से आखिरत की कामयाबी देख रहा है, अल्लाह की पसंदीदगी देख रहा है। और जिसके ऊपर इस नूर की तजल्ली नहीं है, वो कहता है मैं इसकी बात क्यों बर्दाश्त करूं, इसलिए कि उसकी कड़वी बात में बर्दाश्त करने में उसको कोई नेक समरा और नेक फल नसीब नहीं आता है। हमारे मदारिस के तलबा, खानकाहों के से वाबस्ता मशाइख के मुरीदीन, आम तौर पर आप देखेंगे तबलीगी जमात के अहबाब जो गर्मियों में चलते फिरते रहते, ये लोग जो अपने अपने दायरे में दीन की निस्बत पर सख्तियाँ, परेशानियाँ और आराम की लाइन की कमज़ोरियाँ हैं, फिर भी ये सारी नागवारियाँ जो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि खुदा के नूर से इनको नज़र आता है कि इसमें हमारा मुस्तकबिल का बहुत बड़ा चैन, बहुत बड़ा इकराम और बहुत बड़ा सुकून और बड़ी इज्जत, बड़ी लज्जत, बड़ी राहत छुपी हुई है। उस आगे की लज्जत और राहत और चैन और सुकून के लिए, उस इज्जत के लिए ये ऐसी कठिनाइयों को, नागवारियों को खुशगवारियों के साथ कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक नाम नूर की बरकत से हम सबको मुनव्वर फरमाए, हमारे दिलों को अल्लाह अपनी नूरानियत से और अपने दरबार की रूहानियत से मामूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।